कभी कभी हालात इतने कठोर हो जाते हैं कि माँ बाप को अपने कलेजे के टुकड़े को भी दुनिया के हवाले करना पड़ता है। ये कहानी है पायल की और उसके माँ बाप की बेबसी की। तो चलिए देखते हैं इस कहानी में क्या होता है। एक दिन रघु और माया अपनी 4 साल की बेटी पायल के साथ आंगन में बैठे हुए थे। माया ने अपनी 4 साल की बेटी पायल को प्यार से निहारते हुए बोलती है, ए जी, आज फिर पायल ने पूरा दिन बस पानी पीकर काटा है। ना हमारे पास खाना है, ना कोई सहारा। अब हम लोग क्या करें, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। माया, दिल चाहता है जान दे दूं, लेकिन इससे पेट नहीं भरता। हम खुद तो भूखे रह सकते हैं, पर इस नन्ही जान को कैसे तड़पता देखें। रघु की बातें सुनकर माया सोच में पड़ गई, लेकिन फिर कुछ देर के बाद रघु से बोली, एक बात बोलूं आपसे। पास के मंदिर के पीछे एक अनाथ आश्रम है। सुना है वहाँ बच्चों को खाना मिलता है, पढ़ाई भी होती है, देखभाल होती है। अगर हम उसे वहाँ छोड़ दें तो शायद उसकी जिंदगी बच जाए। माया, ये क्या बोल रही हो? कैसे छोड़ दूं? अपना खून है, अपनी रगों का टुकड़ा है। कैसे छोड़ दूं इसे? पायल नींद में मुस्कुराती है और धीमे से कहती है, माँ, पापा। यह सुनकर माया और रघु फूट फूट कर रो पड़ते हैं। कभी कभी सबसे मुश्किल फैसले वही होते हैं जो प्यार में लिए जाते हैं। रघु और माया के पास अब कोई रास्ता नहीं बचा था। अगली सुबह धुंधली सी रोशनी में रघु माया अपनी नन्ही सी बच्ची को गोद में लिए मंदिर की ओर बढ़ते हैं। तभी वो देखते हैं कि मंदिर के पीछे अनाथाश्रम का गेट दिखाई देता है, लेकिन वो बंद पड़ा है। दरवाजे के पास एक छोटा सा झूला है और वो झूले के पास जाते हैं। माया, यहीं पे छोड़ देते हैं इसको झूले के पास। कोई तो इस रास्ते से गुजरेगा, इसको जरूर कोई देखेगा और अपने साथ लेकर अंदर जाएगा। हे भगवान, मुझे माफ कर देना। उसके छोटे हाथ में एक चिट्ठी रख देता है। चिट्ठी में लिखा है, हम मजबूर हैं। हमारी हालत ऐसी नहीं कि अपनी बच्ची को खाना, कपड़ा या पढ़ाई दे सकें। अगर आप पढ़ रहे हैं तो हमारी बच्ची को अपना लीजिए। उसे एक मौका दीजिए जीने का, पढ़ने का। हमेशा आपका आभारी रहेंगे, एक मजबूर माँ बाप। माया पायल के माथे को चूमती है। रघु उसके पैरों को छूता है। माया सिसकते हुए पायल से बोलती है, माफ कर देना बेटा, हमने तुझे छोड़ा नहीं, तुझे बचाया है। जहाँ रहो खुश रहो। कभी मत समझना कि माँ बाप ने तुझे छोड़ दिया था। हमने तो तुझे नई जिंदगी दी है बेटा। फिर दोनों धीरे धीरे पीछे हटते हैं, हर कदम पर रुकते हैं, मुड़ कर देखते हैं। पायल नींद में मुस्कुराती रहती है, अनजान इस बिछड़ने से। कभी कभी प्यार में भी जुदाई छिपी होती है। रघु और माया के आंसू गवाह हैं उस अटूट प्रेम के, जो हालातों से हार गया लेकिन प्यार से नहीं। सुबह का समय था। आश्रम की सरिता मैम और वार्डन अंकल छोटी सी बच्ची को देखते हैं और आपस में ही बोलते हैं, अरे, ये छोटी सी बच्ची कौन है इतनी सुबह, वो भी अकेली। पता नहीं मैम, शायद किसी ने छोड़ दिया है। चलिए उसके पास चल कर उससे पूछते हैं, कुछ तो बताएगी। बेटा, नाम क्या है तुम्हारा? पायल। पायल, कितना प्यारा नाम है। तुम्हारे माँ और पिताजी कहाँ हैं? तुम कैसे यहाँ आई बेटा? तुमको कौन छोड़ गया? हमें नहीं पता है कि मुझे यहाँ पे कौन छोड़ गया। मैं तो रात में सोई हुई थी, सुबह उठी तो मैं यहाँ आ गई। कोई बात नहीं, चलो मेरे साथ। ये आश्रम देख रही हो, ये आश्रम ही तेरा घर है बेटा। आज से तुम इसी आश्रम में रहना मेरे साथ। सरिता मैम पायल का हाथ पकड़कर अंदर ले जाती है। बच्चे उसे कौतूहल से देखते हैं। कोई मुस्कुराता है, कोई आंखें बड़ी कर लेता है। तभी छोटा बच्चा मोनू दौड़ता हुआ आता है और उससे बोलता है, दीदी, तुम भी यहीं रहोगी ना अब हमारे साथ? पायल धीरे से मुस्कुराती है, फिर सिर झुका लेती है। सभी बच्चे मिलकर पायल को घेर लेते हैं। बच्चे पायल को एक छोटे से कमरे में ले जाते हैं। 2 बिस्तर, एक अलमीरा, दीवार पर रंग बिरंगे पोस्टर लगे हैं। आश्रम की जो देखभाल करने वाली दीदी हैं,
वो पायल से बोलती हैं। देख पायल, ये तेरा बिस्तर है और ये तेरी किताबें। अब से हम सब तेरा परिवार हैं। नहीं, मुझे परिवार नहीं चाहिए, मुझे तो बस माँ चाहिए। बेटा, जब तक हम हैं तुझे कभी अकेला महसूस नहीं होने देंगे। तुम क्यों परेशान हो रही हो? माँ बनकर तुझे संभालेंगे। तुम्हारे माँ और पिताजी का कभी कमी नहीं होने देंगे। तुम परेशान मत हो। जब दिल में दरारें पड़ती हैं तो प्यार ही है जो उन दरारों को भरता है। पायल को तो माँ नहीं मिली, लेकिन उसे कई माँओं का प्यार मिला। पायल अकेले बिस्तर पर बैठी हुई खिड़की की तरफ देख रही थी। तभी सरिता मैम धीरे से आकर उसके पास बैठती हैं और बोलती हैं, सोई नहीं अब तक पायल, सो जाओ, बहुत रात हो चुकी है, सुबह जल्दी भी उठना है। मुझे नींद नहीं आ रही है मैम, माँ की गोद याद आ रही है। मुझे नींद ही नहीं आती है जब तक मैं माँ की गोद में नहीं सोती हूँ। आजा, आज मेरी गोद में सो जा। देख, ये गोद भी तेरी है, ये घर भी तेरा है और हम सब भी तेरे हैं। अगली सुबह सब बच्चे खेल रहे हैं। पायल भी मुस्कुरा रही है। तभी मोनू हंसते हुए पायल से बोलता है, दीदी, आज से तुम हमारी टीम में हो। सच में मैं तुम्हारी टीम में हूँ। और हाँ, हमारी टीम का नियम है, कोई कभी रोएगा नहीं, बस मुस्कुराएगा। ठीक है, अब मैं भी मुस्कुराऊंगी और एक दिन सबसे बड़ी बनूंगी, ताकि कोई बच्चा अकेला ना रहे। सभी बच्चे मिलकर ताली बजाते हैं और वहीं से पायल के सपनों ने उड़ान भरना शुरू कर दिया था, क्योंकि अब उसे पता था वो अकेली नहीं है। अब उसके साथ उसके सपने भी थे और उनका साथ देने वाले कई लोग थे। समय गुजर जाते हैं। स्कूल का वार्षिक कार्यक्रम शुरू होने जा रहा है। आज पायल के लिए एक खास दिन था। जिस अनाथ बच्ची को किसी ने अपनाया नहीं, आज वही बच्ची सबके दिलों को छूने जा रही थी। तभी उसकी मैम स्टेज पर सपना को बुलाती है। अब हम सबको सुनाने आ रही है पायल, जो हमारे स्कूल की सबसे होनहार और बहादुर छात्रा है। वो आज अपनी ज़िंदगी की कहानी हम सबके सामने रखेगी। तालियों की गड़गड़ाहट होती है। पायल थोड़ा कांपते हुए माइक तक आती है। सारे लोग चुप हो जाते हैं। पायल गहरी सांस लेकर बोलना शुरू करती है। नमस्कार, मेरा नाम पायल है। शायद आप में से बहुतों को मेरे बारे में पता नहीं होगा। मैं एक अनाथ बच्ची हूँ। मैं जब 4 साल की थी तो मुझे मेरे माँ बाप ने मंदिर के पास छोड़ दिया था, क्योंकि उनके पास इतना भी नहीं था कि मुझे खाना खिला सके या मुझे पढ़ा सके। वो मजबूर थे। उनकी ममता हार गई थी गरीबी के सामने। मुझे नहीं पता कि आज वो कहाँ है, जिंदा भी हैं या नहीं, पर मैं जानती हूँ कि उन्होंने मुझे छोड़ा नहीं था, बल्कि मेरी ज़िंदगी बचाई थी। मैं जब छोटी थी तो हर रात यही सोचती थी, काश माँ होती तो रात में मेरे बाल सहलाती, काश पापा होते तो मुझे स्कूल छोड़ने आते। पर फिर मैंने जाना कि ज़िंदगी वही नहीं होती जो हमें मिलती है। ज़िंदगी वो होती है जो हम खुद बनाते हैं। मुझे अनाथ आश्रम में बहुत प्यार मिला। वहाँ सरिता मैम ने मुझे माँ का दुलार दिया। वार्डन अंकल ने पिता जैसा सहारा दिया। आज मैं जो भी हूँ उस माँ बाप की वजह से हूँ, जिन्होंने मुझे छोड़ते वक्त अपना दिल तोड़ लिया, और उन लोगों की वजह से हूँ जिन्होंने मुझे टूटने नहीं दिया। मैं सबके सामने सिर ऊंचा करके कहना चाहती हूँ, मैं अनाथ नहीं हूँ, मैं सपनों की बेटी हूँ। पूरा हॉल तालियों से गूंज उठता है। पायल के चेहरे पर एक चमक आ जाती है। वो नन्ही बच्ची जिसे कभी भूख ने रुलाया था, आज अपनी बातों से सबके दिलों को जीत रही थी। पायल अब एक मिसाल थी उन सबके लिए जो हालात से हार जाते हैं। कार्यक्रम खत्म होने के बाद सरिता मैम दौड़ती हुई पायल के पास आती है और गले लगा लेती है और रोते हुए बोलती है, पायल बेटा, आज तुमने जो बोला वो हर माँ के दिल तक पहुँच गया। तुम पर गर्व है हमें। मैम, आप ही तो मेरी माँ हो। अगर आपने बचपन में मेरा हाथ नहीं थामा होता तो मैं आज यहाँ नहीं होती। कभी हालात से हार मत मानो, क्योंकि सपनों की उड़ान अनाथ नहीं होती, वो बस उम्मीदों की ऊंचाई देखती है। पायल की कहानी जैसे हजारों बच्चों को उम्मीद देती है। कहानी पसंद आई हो तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।